अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने दूसरी इकाई की कविता 4 सौहार्द सौमनस्य शुरू किया था। इसकी हमने कुछ पंक्तियां पढ़ ली थी। इस कविता में ज़हीर कुरैशी जी ने प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे और जो बड़े का भेद है उसे इस समाज से मिटाने के लिए नफरत और जो स्वार्थ है लोगों के एक दूसरे के प्रति उसको छोड़ने के लिए समाज से उन्होंने आग्रह किया है और लोगों को प्रेरित किया है। उनका मानना है कि अनेकता में एकता ही हमारे देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस कविता में प्रथम 2 पंक्तियों में ज़हीर कुरैशी जी ने कहा था कि जो लोगों के मन में इस तरह की बातें हैं कि वह छोटा है, मैं बड़ा, स्वार्थ की भावना है, ये सभी बातें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। इन सभी बातों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस धूल को पैरों से हम रौंदते हैं वह हमारे सिर पर आकर बैठ जाती है। तो कोई छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है, ये सभी बातें व्यर्थ हैं। अन्य 2 लाइनों में कवि ने कहा है कि नफरत एक ठंडी आग की तरह है, हमें इसमें जलना छोड़ देना चाहिए और हमें सबसे प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो जो टूटे दिल है वह भी जुड़ जाते हैं। अन्य 2 लाइनों में ज़हीर कुरैशी जी ने कहा है कि जब बाग में विभिन्न प्रकार के फूल एक साथ खिल सकते हैं तो हम अपने मन में स्वार्थ की भावनाएं क्यों रखें। हमें भी, हम सभी जो इंसान हैं, हमने अपने अंदर स्वार्थ के स्कूल खोल रखे हैं, तो हमें यह भावना त्याग देनी चाहिए और हमें उन पौधों से ये सीखना चाहिए कि जब इतने सारे पौधे एक साथ अलग अलग प्रकार के फूल एक साथ बाग को खिलकर सुंदर बनाते हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह से समाज में रहकर इस समाज को, इस भारत भूमि को सुंदर फूलों की तरह, बाग की तरह बनाना है। ओके। अन्य 2 लाइनों में कवि ने कहा है कि इस भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। विविध रंग, हम सबके रंग अलग अलग हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, अलग 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 रंग भाषा होते हुए भी हम सब एक हैं, एक भारतवासी हैं। अन्य 2 लाइनों में कवि कहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार हम दूसरों से करेंगे हमें बदले में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। यदि हम दूसरों से प्यार से बात करेंगे, प्यार की भावना रखेंगे दूसरे के प्रति, तो वह भी हमारे प्रति प्यार की भावना रखेगा, क्योंकि प्यार नकद का काम है, प्यार उधार का काम नहीं है। आज हम किसी को प्यार देंगे तो बदले में हमें प्यार ही मिलेगा, और यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो हमें उसके बदले में नफरत ही मिलेगी। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था। अब हम आगे की कविता शुरू करते हैं। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। अब देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। तो कवि ज़हीर कुरैशी जी कहते हैं कि खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे, जर्रे जर्रे का मतलब है छोटा सा कण, तो खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे यानी कि एक छोटे से छोटे कण में भी व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है। हम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जर्रा और कण एक दूसरे से अलग नहीं है, उसी प्रकार खुदा और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, केवल उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। केवल हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन भगवान और खुदा एक ही है। खुदा हर जर्रे में है, छोटे से छोटे कण में सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। उसी प्रकार प्रत्येक कण में भगवान का भी निवास होता है। सबका मालिक एक ही है, इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी जर्रे को कण से अलग ना समझे। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग है, फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। आइए आगे की लाइनें देखते हैं। इसीलिए हम प्यार की करते साज समार, नफरत से नफरत बढ़े, बड़े प्यार से प्यार। अब यहाँ देखिए संहार मतलब संभाल कर रखना या सुरक्षा करना। तो ज़हीर कुरैशी जी इन पंक्तियों के जरिए कहते हैं कि हमें प्यार की भावना को कभी भी मलिन, खराब नहीं होने देना चाहिए, प्यार को संभाल कर रखना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफरत
सदा नफरत को ही जन्म देती है और प्यार से प्यार बढ़ता है। जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं वह हमें नफरत कर ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्यार की भावना को अपने हृदय में साज संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार लुटाने से हमेशा प्यार बढ़ता है। आगे की लाइनें देखते हैं। भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। शान यानी कि शोभा। कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, देखिए। बगीचे में विद्यमान यानी कि बगीचे में विद्यमान भांति भांति के फल और फूल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बगीचा, वहां पे कोई एक फूल नहीं रहते, बहुत तरह के फूल रहेंगे वहां पे, बहुत तरह के फल भी रहते हैं। और वो अलग अलग कलर के फूल, अलग अलग तरह के फल देखकर उस पूरे बाग की, बगीचे की शोभा देखते ही बनती है। कितना सुंदर दिखता है वह बाग। उसी प्रकार हमारा जो प्यारा देश है हिंदुस्तान भी एक ऐसे बगीचे के ही समान है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा और धर्म के लोग रहते हैं और उनकी शोभा बढ़ाया करते हैं। बाग की शान उसके खिलने वाले विविध रंग रूप के फूल ही होते हैं। बाग में वृक्ष की डाली पर लगने वाले फल भी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। कवि कहते हैं कि उनके लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश भी विविध फल फूल रूपी बगिया की शान जैसा है। तो जिस प्रकार बगिया में अलग अलग तरह के फूल और फल खिलकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमारा देश का जो बगीचा है उसमें हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर रहकर उसी तरह से शोभा बढ़ानी है, जिस तरीके से वो फूल और फल एक साथ मिलकर रहते हैं। आगे देखिए। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। अब देखिए कवि क्या कहते हैं कि हम जिस भगवान के नाम पर बार बार आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसी भगवान का कहना है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, बेकार है। इस लड़ाई में हानि ही हानि है, प्राप्त कुछ भी नहीं होता, हासिल कुछ भी नहीं होता। अतः हमें धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देना चाहिए। ईश्वर के नाम पर सभी लोग आपस में धर्म, वंश, जाति, संप्रदाय व भाषा के मुद्दे पर हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसी ईश्वर ने कवि के सपने में आकर कहा कि उसके लिए इस प्रकार लोगों का लड़ना झगड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह सब व्यर्थ अर्थात मानवता के खिलाफ है, अर्थात अमानवीय है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कविता की अंतिम 2 लाइनों में कवि क्या कहते हैं, देखिए। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अब देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि ज़हीर कुरैशी जी कहते हैं कि यदि सभी देशवासी भाईचारे के साथ रहें तो कितना अच्छा हो। जिस प्रकार एक प्रकाशित दीपक से अनेक दीपक जलाकर दीपमाला तैयार की जाती है, उसी प्रकार सभी धर्मों के लोग नफरत को भुलाकर सद्भावना पूर्वक एक दूसरे के नजदीक आए, तब ये भावना साकार हो सकती है। कवि चाहते हैं कि सभी भारतवासी आपस में मिलजुल कर रहें। अतः वह कहते हैं कि उस वक्त कितना अच्छा हो जब सभी भारतीय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें और एक दूसरे से प्यार से मिलकर रहें। और यह तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग आपस में एक मत होकर एकता स्थापित करें। तो देखिए कवि ज़हीर कुरैशी जी ने कितनी सुंदर कविता लिखी है और इस कविता के जरिए उन्होंने हमें एक सीख दी है। और वह सीख क्या है कि दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा आदमी नहीं होता। मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय से स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। भले ही ईश्वर के नाम अलग अलग हैं, फिर भी वह एक ही है। हमें आपस में मिलजुल कर हमेशा रहना चाहिए। तो इस तरह ये कविता समाप्त होती है। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।